सर हमारे कोर्ट्स में बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं, अबाउट 5 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं। तो इतना डिले क्यों हो रहा है? हमारे जज कम हैं, वकील कम हैं, क्या रीज़न है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो प्रोसीजरल डिलेज, प्रोसीजर्स हमारे कुछ इस तरीके के हैं जिसमें बहुत डिले होता है। जैसे मान लो आपने जुरिस्डिक्शन का इशू है कि वेदर पर्टिकुलर कोर्ट हैज़ अ जुरिस्डिक्शन और नॉट। ठीक है। अब 8-8 साल लिटिगेशन चल जाती है, जब फैसला आने वाला होता है तो पता चलता है जी ये जुरिस्डिक्शन में केस लाई करता ही नहीं था। तो ये सब पहली हियरिंग में नहीं पता चलता? नहीं चलता क्योंकि प्रोसीजर्स ऐसे हैं। अच्छा। सो प्रोसीजरल रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड, नंबर 1। हाँ। नंबर 2, बहुत सारी फॉल्स लिटिगेशन है। फॉल्स लिटिगेशन है मैटर्स को डिले करने के लिए। मान लो कि किसी के ऊपर कोई लायबिलिटी आ रही है, ठीक है, वो सोचता है कि अभी तो मैं पे कर नहीं पाऊंगा, वो तो इसको चैलेंज कर देते हैं, फिलहाल देखी जाएगी क्या होगा। तो लिंगर ऑन करेगी, हो सकता है तब तक उसके पास रिसोर्सेज आ जाए, कोई सॉल्यूशन निकल आए। हाँ, सो उस तरीके की भी होती है। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स। इनकैपेसिटी ऑफ जजेस भी फैक्टर है। अब आप अखबारों में पढ़ते रहते हो कि इस जज को डिसमिस कर दिया, इसको कर दिया। तो ये सारे चीज़ें हैं। मेरा जो मानना है, मेरा अपना मानना है कि लोकतांत्रिक सिस्टम के अंदर जब तक लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी किसी भी इंस्टीट्यूशन में, सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो दिमाग खा जाएगी। तो जुडिशरी को भी धीरे धीरे दिमाग खा रही है। जैसे बाकी सारे करप्ट हो गए हैं, जुडिशरी भी करप्शन की तरफ जा रही है। जब तक जनता जो मालक है वो जागरूक नहीं होगी, मालक सोया हुआ है तो नौकर चोरी करेगा, ये हो रहा है। से एक मन में बड़ा ख्याल आता है कि कभी कभी फाइन भी कोर्ट कर देती, तो जो बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए भी बहुत ही मिनिमल फाइन होता है जो उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो क्या सही है आपको लगता है कि? तो ये सारी की सारी व्यवस्था निर्धारित करते हैं पॉलिटिशियन। लॉ मेकर्स आर द लेजिस्लेटर्स, जुडिशरी इज नॉट द लॉ मेकिंग बॉडी। जुडिशरी को तो ये देखना है कि लॉ में क्या लिखा है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। हाँ, उसके अकॉर्डिंगली अगर जो ऑफेंस है, ऑफेंस के अकॉर्डिंगली जो प्रोविजन उसके अकॉर्डिंगली उसने फैसला सुनाना है। तो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेटर्स की है जिनको हम चुनते हैं। फिर वोटर की बात आ जाती है। तो मतलब बेसिकली मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इतना बड़ा आदमी है और वो इतना कम फाइन दे रहा है, और सिमिलरली वहां पे एक बहुत ही गरीब बंदा है वो भी उतना ही फाइन दे रहा है। तो ये कोई तुक नहीं बनती है बिल्कुल भी। वो मैं कह रहा हूँ, जो देखो कुछ प्रॉपर्टी के हिसाब से या जितनी उसके नाम है, कुछ उसका परसेंटेज हो, तो हर बंदा उस हिसाब से दे तो बेटर है। यहाँ पर भी अगर आप देखो, आप ध्यान से देखो तो आप समानता या असमानता की बात कर रहे हो। बिल्कुल। तो आप मानते हो कि कुछ लोग कैपेसिटी से इतने कमजोर हैं कि वो पे नहीं कर सकते। हाँ। कुछ कैपेसिटी से बहुत मजबूत हैं, वो पे कर सकते हैं पर उनसे लिया नहीं जा रहा, है ना। तो असमानता बढ़ेगी। तो बात फिर असमानता के इशू आता है। असमानता को खत्म करने के लिए मैंने किताब लिखी है, रिस्टोरिंग द बैलेंस। अच्छा, जो कब रिलीज होगी सर? बहुत जल्दी होगी, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया पर होएगी जल्दी। और अगर आपकी बुक लेनी हो तो कहाँ से मिलती है सर? जब वो रिलीज हो जाएगी तो हमारी एक वेबसाइट बन रही है, उसके अंदर ही मिलेगी। उसके अंदर मिलेगी। हाँ। ठीक है सर।